हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। और जिस किसी ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जैसे कि हमारे पास कमेंट आ रहे थे, फोन आ रहे थे बच्चों के कि सर हमको एसएसटी याद नहीं होती या हमारा लेसन भी स्टार्ट कर दो। आज उसी उद्देश्य से हम लेके आए हैं चैप्टर 1 जो 9th क्लास का रहेगा, जो बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। मेन पॉइंट आपको बता देंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा। तो 9th क्लास वाले आ जाइए और अपनी चाय पानी लेके बैठ जाइए। डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर। जो चैप्टर का नाम है हमारा पंजाब दियां भूगोलिक विशेषतावां ते इसदा इतिहास ते की प्रभाव पिया। कहने का मतलब भूगोल का रिलेट करना है किसके साथ? इतिहास के साथ। कि ज्योग्राफी का इंपैक्ट हिस्ट्री के साथ कैसे पड़ा। तो सबसे पहले इस लेसन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पंजाब दे वक-वक नामा बारे। तो सबसे पहले जानना है कि जो पंजाब शब्द है कौन सी भाषा से निकला है? फारसी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज प्लस आब। मतलब क्या हो गया? पंजाब। अब पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा? क्योंकि उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग काल में अलग अलग नाम से पंजाब को पुकारा गया। तो उस टाइम जिस टाइम पंजाब में 7 दरिया हुआ करते थे उसको क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु। और जिस टाइम पंजाब में 5 दरिया बहते थे उस टाइम क्या कहने लगे? पंचनंद। तो अलग अलग जो भी पंजाब में एंट्री करते गए उन्होंने अपने वे से नाम पुकारा किसको? पंजाब को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन बनेगा कि भारत को वैदिक काल में किस नाम से पुकारा जाता था? तो आपका आंसर जाएगा सप्त सिंधु। क्योंकि उस टाइम पंजाब में कितने दरिया हुआ करते थे? सप्त सिंधु। कहने का मतलब 7 दरिया हुआ करते थे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जिस टाइम महाभारत और रामायण की रचना हुई उस टाइम पंजाब को किस नाम से पुकारा जाता था? तो पंचनंद। क्योंकि उस टाइम कितने दरिया थे? 5 दरिया थे। फिर एंट्री हुई किसकी? यूनान वाले। अब यूनान वाले क्या कहेंगे कि हम तो इसको क्या बुलाएंगे? पेंटापोटामिया बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? पेंटापोटामिया बुलाएंगे। अब ये कौन कह रहा है? यूनानी कह रहे हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पेंटापोटामिया नाम है जो किसने दिया था? यूनान वालों ने दिया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्यूनसांग, जो चीन से आने वाला एक विदेशी यात्री था। तो उसने पंजाब को क्या कह के बुलाया था? तो आपको याद रखना है सेकिया। तो उसने सेकिया कहा था पंजाब को। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रणजीत सिंह के समय पंजाब को की कह के बुलाया जाता सी? तो कहा जाता था लाहौर सूबा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये कबीला हुआ करता था टक्की कबीला। तो उसने अपने हिसाब से नाम रखा। उसने क्या कहा? टक्की प्रदेश। फिर उसके बाद जब 1849 में उसको पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया उसके बाद अंग्रेजों ने क्या कहा इसको? पंजाब प्रांत। क्लियर? देखो दोबारा समझते हैं। फारसी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है पंज प्लस आब पंजाब। तो अलग अलग कंडीशन में इसको अलग अलग नाम दिया गए। जिस टाइम 7 दरिया बहते थे उस टाइम सप्त सिंधु, जो किस काल में कहा गया? ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद पंचनंद, जिस टाइम महाभारत और रामायण की रचना हुई उस टाइम क्या कहा गया? पंचनंद। फिर यूनान वाले आ गए। यूनान वाले क्या बोलते कि हम तो अलग वे से पुकारेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? इसको पेंटापोटामिया। कहने का मतलब 5 दरियावां दा प्रदेश। उसके बाद फिर क्या हो गया? जिस टाइम रणजीत सिंह था उस टाइम उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? लाहौर। इसीलिए इसको क्या पुकारने लगे? लाहौर सूबा। फिर कहा जाता है एक चीनी यात्री आया पंजाब में तो उसने क्या नाम दिया इसको? सेकिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो कबीला हुआ करता था टक्की कबीला, उसने नाम क्या दिया? उसने दिया टक्की प्रदेश। उसके बाद जब अंग्रेजी राज में मिला लिया गया इसको पंजाब को, उस टाइम नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा इसका? पंजाब। तो क्लियर है? ये थे बदलते नाम किसके? पंजाब के। उसके बाद इसका रिलेट करना है किसके साथ? इतिहास के साथ। क्योंकि तो ज्योग्राफिकल मैटर हो गया, उसके नाम बदलते चेंज हो गए, तो हम रिलेट करेंगे इतिहास के साथ इसको।
तो बने रहिए इस वीडियो में। अब तो सबसे पहले देखो जानते क्या है, हिस्ट्री के बारे में जानते। हिस्ट्री होती क्या है, जो भी हमारे पुराने टाइम में जितने भी घटनाएं घटित हुई हैं, अगर हमारे पास उनका कोई एविडेंस है तो उसको क्या कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। अगर हमारा उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता तो उसको क्या कहेंगे, हम मिथ्यास कहेंगे। कहने का मतलब वो क्या कहलाएगा, एक किस्म का भूतकाल कहलाएगा, क्योंकि हमारा उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। जिस चीज का हमारे पास एविडेंस होगा वो क्या कहलाएगी, हिस्ट्री। अदरवाइज वो एक बीता हुआ कल है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इतिहास के साथ कैसा प्रभाव पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि हमेशा से भारत, पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कहने का मतलब जितने भी पुराने टाइम में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, जितने भी हमले हुए हैं, किसके कहां से एंट्री करते थे वो, पंजाब से। देखो एक नॉर्मल वे से समझाता हूं, ये था पंजाब, तो रिलेट करेगा कहां से, इधर क्या होगी, दिल्ली। और उस टाइम अगर आपसे पूछा जाए उस टाइम क्या हुआ करता था, उत्तर में हिमालय पर्वत। और ऐसा कहा जाता है कि हमेशा से सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है किसने, हिमालय पर्वत ने, जो उत्तर में स्थित है, क्योंकि इतना बड़ा पर्वत हुआ करता था। कहने का मतलब जितने भी हमलावर आते छोटे छोटे दर्रों से घुसते थे, और घुसने से पहले उनको कहां पर आक्रमण करना पड़ता था, पंजाब में। अगर वो पंजाब से आते तो कहां लग जा सकते थे, दिल्ली में, क्योंकि सबसे पहले उनको टाकरा करना पड़ता। कहने का मतलब कि इससे उलझना पड़ता था पंजाब वालों से। इसीलिए हमेशा से भी पंजाब को जो हिस्ट्री है उनको कम लिखनी पड़ी, क्योंकि उनको बेचारे को टाइम ही नहीं मिला हिस्ट्री लिखने का, क्योंकि सारा दिन तो वो लड़ाई झगड़े में बड़े रहते थे। और उसके बाद वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए कहां पर घुसे रहते थे, जंगलों में। इसीलिए उनको टाइम नहीं मिला कभी भी अपनी हिस्ट्री लिखने का। दूसरी वजह क्या हुई, पंजाब का जो क्या है, सिंध से एक सिंध का इलाका हुआ करता था उस टाइम, जो पंजाब में आता था। जितने भी इन्वेडर आए हैं, मुस्लिम इन्वेडर हुए, जितने भी यूनानी आए हैं, जो भी हुए हैं, कहां से घुसते थे, सिंध का इलाका हुआ करता, जो काफी छोटा इलाका था जहां से घुसना आसान था। क्योंकि उत्तर में तो क्या चीज था, हिमालय पर्वत जो बड़ा था, इसीलिए वो ठंडा इलाका भी था। सारा दिन जो उसकी नदियां बहती रहती थी वहां, उसको पार करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने जितने भी इन्वेडर आए उन्होंने किसको चुना, सिंध के इलाके को। और सिंध का इलाका जीत लिया उस टाइम। ऐसा कहा जाता है उसने क्या जीत ली, दिल्ली जीत ली, क्योंकि जितने इन्वेडर थे कहां से घुसे, सिंध से घुसे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय पर्वत की विशेषताएं क्या हैं, उसके क्या बेनिफिट हुए। बेनिफिट देखो, एक तो ये बेनिफिट है, सबसे ऊंचा है, इसको पार करना आसानी नहीं है। दूसरा बेनिफिट हुआ कि इसमें जो मॉनसून पौड़ा है वो चलती रहती है, टकरा के क्या करती है, वो बारिश करती है। और उसके बाद उसकी वजह से क्या हुआ, धरती उपजाऊ हुई। जितने भारत में क्या हुए, पंजाब में हुए, क्या करेंगे, वो खेती की उन्होंने, उपजाऊ होने के वजह। और उसके बाद खेती की, रोजगार भी बढ़ा। और उसके बाद लोगों को क्या मिला, एक साधन मिला। उसके बाद उपजाऊ बढ़ी, उनकी आमदन में वाधा हुआ। और ऐसे कहा जाता है हिमालय पर्वत की, ऐसा कहा जाता है जो भी क्या होती थी, सारी नदियां सारा साल बहती, जिसकी वजह से उनको पानी की कभी लोड महसूस नहीं हुई, क्योंकि परमानेंटली चलती थी, उनको पानी की कभी कमी भी नहीं हुई। तो ये था किसका इम्पैक्ट, सीधा इतिहास का। फिर आपसे शुरू वाले पेज पे लिखा गया कि उस टाइम यूनिवर्सिटी का क्या रिलेट था। तो उस टाइम ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाती थी तो कौन सी होती थी, तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में कौन सी आती है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, नालंदा। आज के भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर पुरानी पूछे तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज वो कहां चली गई है, पाकिस्तान में, तो रिलेट थी। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको कहा जाता है। सभ्यता सबसे पहले समझो क्या होता है, सभ्यता क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति को फॉलो किया जाता है, उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की। कहने का मतलब रिलेट करें तो 1921 की बात है। वहां से क्या, जब पहली रेल कब चली थी, 1853, 1853 में पहली रेलवे लाइन बंबई से थाने तक चली। उस टाइम क्या हुआ, ऐसा कहा गया कि रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए उन्होंने खुदाई स्टार्ट की। जब उन्होंने खुदाई स्टार्ट की तो वहां से नीचे से कुछ एविडेंस निकलने स्टार्ट हो गए। उन्होंने हिसाब लगाया कि हमसे पहले भी इधर कोई व्यक्ति रहते थे, उनका भी खान पान, पहरावा, रंग ढंग सारे अलग हुआ करते थे। और उस टाइम ऐसा भी माना जाता है जो उनके घर होते थे उनको किसी भी तरह का कोई लोक नहीं होता था, इतने क्या होते थे, ईमानदार होते थे। आज तो देख लो एक घर के भी मोस्टली ऐसे दरवाजों में 3-3 लोग लगे होंगे।
क्योंकि आजकल लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। तो वे रिलेट हो गया किसके साथ, जो तुम आपकी क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। उसके बाद ये बेनिफिट हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि दुआब, दुआब शब्दों की बाबा, दो दरियाओं के बीच में बनने वाला रास्ता ही क्या कहलाता है, दुआब। ऐसा कहा जाता है। मोस्टली 5 दुआब है हमारे पास। सिंध सागर दुआब, जो कौन सी नदी के बीच में बना हुआ है, सिंध और झेलम। उसके बाद आएगा आपका रचना, ये आएगा रावी और चनाब। उसके बाद आएगा बीस्त, ब्यास, सतलुज। उसके बाद आएगा बारी, ब्यास, रावी। उसके बाद आएगा चज, चनाब, अते झेलम। ठीक है ना। ये हो गए 5 दोआब, जो सिंध सागर दोआब, रचना दोआब, बिस्त जलंधर दोआब, बारी दोआब और चच दोआब। नदियों से रिलेट, जो सिंध सागर है दोआब सिंध और झेलम के बीच में, दोआब जो रचना है दोआब रावी और चनाब के बीच में, जो बिस्त है ब्यास और सतलुज के बीच में, उसके बाद बारी है ब्यास और रावी के बीच में, और चज है चनाब और झेलम के बीच में। ये हो गया आपके दुआबे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दर्रे। दर्रे क्या होता है, 2 दरियाओं के बीच में छोटा सा रास्ता होता है, वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। मोस्टली ऐसा कहा जाता है 5 दर्रे हैं। पेपर में तो आपसे 4 दर्रे पूछा जाता है, लेकिन मोस्टली कई बुकों में 5 भी लिखा होता है, तो मैं इधर लिख रहा हूं। सबसे पहला खैबर, कुरम, बोलान, टोची और गोलम। ये 5 दर्रे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा आपसे पूछा जाएगा कि कौन से दर्रे से ज्यादा जो हमलावर थे उन्होंने हमला किया, तो कौन सा दर्रा है, खैबर दर्रा है। ठीक है ना। ये थे जो आपके दोआब, ये क्या थे, दर्रे, खैबर, कुरम, बोलान, टोची थे गोलम। तो आपको बेनिफिट पता लग गया होगा, रिलेट किया हमने आज की वीडियो में पंजाब दिया भूगोलिक विशेषता भूगोल को रिलेट किया। उससे सबसे पहले हमने जाना उसके बदलते बदलते नाव, जो नाव थे, किस नाम थे किसके, पंजाब के। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था, तो डायरेक्टली टिक जाना चाहिए सब सिंधु पर। उसके बाद पूछा जाएगा पंचनंद किस शासनकाल में कहा जाता था, कहने मतलब कब कहा जाता था, जिस टाइम रामायण और महाभारत की खोज हुई। उसके बाद यूनान वालों ने क्या कहा, वो बोले कि पंजाब तो पेंटापोटामिया है, पंजाब क्या है, पेंटापोटामिया, क्योंकि 5 दरिया बहते थे। उसके बाद ऐसा कहा जाता है जो चीन से यात्री आया कौन था, ह्यूनसांग था। वो बोला ना ये तो सेकिया है, क्या है, सेकिया है ये तो। उसके बाद कहा जाता है जब लाहौर राजधानी हुआ करती थी, महाराजा रणजीत सिंह का टाइम था, फिर उस टाइम क्या कहा जाता था, ये तो लाहौर सूबा है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ प्रवेश द्वार क्यों कहा जाए। मैंने आपसे बताया जितने भी हमलावर हुए, सिंध से हमला करने वाले, वो उनको सबसे पहले किसके साथ लोहा लेना होता है, किसके साथ लड़ना होता था, पंजाब के साथ लड़ना होता था। फिर रिलेट किया हमने किसके, जो उत्तर में स्थित है, जो कौन सी है, हिमालय पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है, पार करना बहुत औखी बात है, इसीलिए सबसे पहले खैबर क्या से कहां से गुजरे, खैबर दर्रे से गुजरे। इसके लिए जो रिलेट किया हमने, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, प्राचीन भारत, आपके भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कुमारगुप्त के टाइम बनी थी, जिसमें किसने, बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कल लेके आएंगे आपके लिए चैप्टर 2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां पर भी रहिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।